औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली खत्म हुई। जिस बात का अंदेशा था वही हुआ, या शायद ये कहें उससे कुछ ज्यादा ही हुआ। ना राज ठाकरे बदले, ना ही राज ठाकरे का अंदाज बदला। वही अल्टीमेटम देने की उनकी पॉलिटिक्स आज भी साफ नजर आई, लेकिन आज तो अल्टीमेटम से वो बहुत ज्यादा आगे निकल गए। राज ठाकरे ने साफ साफ कहा है कि ईद के त्योहार के बाद वो नहीं रुकेंगे, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि वो दिखा देंगे कि महाराष्ट्र की जनता की ताकत क्या है। इसके साथ साथ सभी लोगों से आह्वान किया कि वो तैयार हो जाएं, क्योंकि 3 मई के बाद उन्होंने कहा कि उन्हें हनुमान चालीसा सुनाई देनी चाहिए। और यह भी कहा कि तमाम जो लाउड स्पीकर्स हैं वो इलीगल हैं, परमिशन उनके पास नहीं है। और आप जानना चाहेंगे कि यहां पर जितने लोग मौजूद थे उनका जवाब क्या था। इस ग्राउंड में जिसकी कैपेसिटी हमें बताई गई थी कि 15,000 लोगों से ज्यादा की है, छतों पर हमने देखा कि किस तरीके से लोग मौजूद थे, सब जगह पर एमएनएस के झंडे लहरा रहे थे। तो एक सुर में मानो जब राज ठाकरे ने लोगों से आह्वान किया तो उन्होंने जोर शोर से हाथ उठाकर मानो राज ठाकरे के इस अनुरोध को अनुमोदन दे दिया। आगे आखिर क्या होने वाला है यह कहना बड़ा मुश्किल है। यानी राज ठाकरे की जो लाउड स्पीकर की राजनीति थी वो आज भी बोली, और क्या बोली। दूसरा मुद्दा रहा शरद पवार का। आज भी राज ठाकरे ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर वार किया और उन पे एक बार फिर से चार्ज लगाया कि पूरे महाराष्ट्र भर में जाति की पॉलिटिक्स खेलने के पीछे शरद पवार का ही हाथ रहा है। आखिर ये जो आज राज ठाकरे की औरंगाबाद में रैली हुई, उससे 2 पॉइंट्स तो सामने आते ही आते हैं। पहला कि लाउड स्पीकर का जो ये मुद्दा है ये छाया रहेगा। राज ठाकरे कह चुके हैं सिर्फ औरंगाबाद में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के कई और इलाकों में आने वाले दिन में वो और रैलियां करेंगे, चाहे वो कोंकण का इलाका हो, चाहे विदर्भ के इलाके हो, वो जाएंगे और लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे। यानी लाउड स्पीकर का मुद्दा छाया रहेगा, क्योंकि इस मुद्दे ने राज ठाकरे को काफी माइलेज दी है और लगता नहीं है इस मुद्दे को वो किसी भी सूरत हाल में डाइल्यूट करना चाहेंगे। दूसरा रहा मुद्दा शरद पवार का। एक बार फिर से शरद पवार पे जो उन्होंने अटैक किया है, उससे एक बात साफ हो जाती है कि राज ठाकरे समझ गए हैं कि महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट का अगर कोई ग्लू है तो वो शरद पवार हैं, और अगर इस ग्लू पर चोट करी जाए तो शायद पूरा का पूरा एमवीए धराशाही हो सकता है। अगर ये राज ठाकरे का अल्टीमेट गोल है तो उस पर वो किस राह पर चल रहे हैं वो तो साफ नजर आ रहा है। यानी बात साफ है, आने वाले दिनों में लाउड स्पीकर के ऊपर और अन्य कई मुद्दों के ऊपर राज ठाकरे कैसी सियासत करने वाले हैं ये तो साफ ही हो गया है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ पंकज उपाध्याय, औरंगाबाद, आज तक।